किस तरीके से गजा के ऊपर बमबारी करेगा और इनको तो मार देगा, वो उनको पहले ही से पता था। वो उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया हुआ था। उन्हें मालूम है कि इसराइल एक ताकतवर मुल्क है और उसके पास बहुत ज्यादा हथियार हैं। इनके पास तो कोई हथियार नहीं है, तो बेसरो सामानी के आलम में जंग कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक तरफ लूज करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी जान के, और दूसरी तरफ लूज करने के लिए बहुत कुछ है। और रही बात जान की, तो जान जो है वो उनको लूज करनी नहीं है। कुरान करीम तो खुद ही कह चुका है कि तुम मौत की तमन्ना भी नहीं कर सकते, चाहे जाए कि तुम मौत को गले लगा लो। तो ये इतनी बुज़दिल कौम है जिनके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है, उनकी इकोनॉमी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह। फलस्तीनियों के पास कुछ नहीं है। तो अगर उनके पूरे इलाके को मिसमार करके उनके सारे लोगों को भी खत्म कर दिया जाए तो वो तब भी विनर है, वो तब भी जीत गए। तो उन इस्लामोफोब्स को मैं कह रहा हूं कि इस पर खुशी न मनाई जाए कि जनाब इजराइल अब रिटेलिएट करेगा और कर रहा है और इतने मार दिए, तो लोग खुश हो रहे हैं कि ये मुफ्ती साहब की वीडियो आपने सुन लिया। अब हम कमेंट्स देखते हैं। देखें, 7,000 से ऊपर कमेंट्स आए हुए हैं। हम खोलते हैं। अगर आप देखें इसमें तो आपको 6,000 से ऊपर जो कमेंट्स मिलेंगे वो सनातनियों के मिलेंगे, और हर एक सनातनी आपको इसराइल का समर्थन करता हुआ मिलेगा, इसराइल का सपोर्ट करता हुआ मिलेगा। और आप अगर कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमास ने रॉकेट तो इसराइल पे दागा था, लेकिन धुआं यहाँ के ब्राह्मणों के पिछवाड़े से निकल रहा है। अब ये लोग हमास का समर्थन क्यों कर रहे हैं, तो लोगों ने बहुत सी वजहें बताई हैं। एक वजह मैं भी बताऊंगा, बहुत ख़ास, बहुत अहम वजह, कारण, लेकिन किसी दूसरी वीडियो के अंदर। असल में मुफ्ती साहब की ये वीडियो देखकर कमेंट्स करना चाहा तो देखा कि यहाँ तो सनातनी ही भरे हुए हैं, तो फिर इरादा छोड़ दिया और कहा कि ये कमेंट्स आपके सामने, कुछ 2-4 कमेंट्स आपके सामने ले आऊँ। तो देखें, यहाँ से कमेंट शुरू हो रहा है। सबसे पहला किसका है? मनीष मनकी क्या लिख रहा है? इसमें पूरी तरह से हमास दोषी है। हमास को इजराइल में हमला करना ही नहीं चाहिए था। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, और जब अस्तित्व बचाने का एकमात्र विकल्प युद्ध हो तो उसमें 100% जीत ज़रूरी है। ये सारे जो है, ये सारे ब्राह्मण है, देख लें। जयवीर सिंह, ये सिंह लगा हुआ है। ऊपर है क्या है, मनीष मनकी है। और नीचे देखिए, ये आदित्य चतुर्वेदी, ये भी ब्राह्मण है, जो पिट कर भी चिल्लाने लगे कि हम जीत गए, हम जीत गए, उसका कोई क्या उखाड़ सकता है। ये यादव जी हैं। ये हार को स्वीकार करने का नए तरीका। हम यादव जी पर बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी पर आया है, तो इसी पर हम यादव जी पर बात करेंगे। पहले देख लेते हैं। और देखिए, कृष्णा है, आई लव माई इंडिया एंड आई लव इसराइल। देखें, ये है, ये भी कोई सॉन्ग्स है, ये भी कोई ब्राह्मण है। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करे, सारे फ़िलिस्तीन जल्दी जाके 72 हूरों से मिले, आमीन। आगे है कि एक बोला है मोदी भक्त कि ये है असली ईमानदार, सबको मरवा के छोड़ेगा। कहाँ चला गया? आगे है एक ब्राह्मण क्या लिखता है, जिसकी फटके गले में आ जाती है वो लोग ऐसी बात करते हैं। इनके पास कोई हथियार नहीं, 20 मिनट में 500 मिसाइल दाग देते हैं, लोगों के गले काटते हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं। बिल्कुल सही कहा। फ़लस्तीन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ उन्हें फाइनली जीत मिले। ये कोई मुसलमान लगता है। तो खैर, आपने कमेंट्स देख लिया कि सनातनियों का क्या कहना है। ये जो यादव जी हैं, ये भी बहुत आगे आगे बढ़ते हैं और ये भी अपने आप को इंसान समझते हैं। यादव भी, ग्वाला भी अपने आप को इंसान समझा है, जबकि धर्मशास्त्र ने तो इनको कुत्ता और सूअर के बराबर रखा है।
और इन लोगों को लुटेरा माना है, और इतना बड़ा लुटेरा कि जिसको ये अपना पूर्वज कहते हैं, और अपना जिसके खुद को जिसका वंश मानते हैं, जिसकी औलाद मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको अपना देवता मानते हैं। बताया गया कि ग्वालों ने अपने ही देवता की पत्नियों को, बेटियों को, बहुओं को, पोतियों को, नतनियों को, उन सबों को लूटने वाले यादव जी हैं। ये ग्वाला है, खुद अपने भगवान की सारी लड़कियों को लूट करके चले गए। सारे तो मर गए थे, जितनी औरतें थी सबको लूट करके यादव जी ले गए। ये धर्मशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। और ये बात भी लिखी हुई है कि यादव को देखने से आँख अपवित्र हो जाती है और बात करने वाला अपवित्र हो जाता है। जिसके बारे में ऐसी बातें धर्मशास्त्र के अंदर लिखी है, वो भी हिंदू धर्म के बारे में उछल के कह रहा है। चुल्लू भर पानी में तो यादवों को खुद को हिंदू कहने से पहले डूब के मर जाना चाहिए, अगर इसके अंदर शर्म नाम की। क्योंकि यादव के अंदर देखने में सच बात यही है कि ये लोग बेशर्म होते हैं, बेहया होते हैं। शर्म नाम की किसी के अंदर कोई चीज़ नहीं होती है। आप देखेंगे धर्मशास्त्र के अंदर क्या लिखा है, हम आपको दिखाते हैं। देखें, ये है अग्नि पुराण है। यहाँ क्या लिखा है, इसका 12वां अध्याय ये हो गया। भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी रुक्मणी आदि रानियों के साथ विहार करते रहे। अब तो खैर कृष्ण जी मुख्तलिफ अलग अलग रूप धार लिए थे और मुख्तलिफ शक्ल में आते थे, तो उसकी बात थी। लेकिन रुक्मणी वगैरह जो आदि रानी थी, वो कैसे समझ गई, हो सकता है कोई और दूसरा भी अगर आ जाए और कहे कि हम श्री कृष्ण हैं, तो खैर इन सब बातों में हम नहीं सवाल नहीं उठाते हैं, इसके लिए हम ये नहीं किए हैं। यहाँ ये बात आई है कि उन्होंने असंख्य पुत्रों को जन्म दिया, यानी बेशुमार अनगिनत औलादें हुई थी श्री कृष्ण जी को, जो गिनती से बाहर थी। अब यहाँ ये बात आ गई। अब हम नीचे चलते हैं, ये 15वां अध्याय के अंदर देखिए क्या लिखा है। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को जो पहले अप्सराएं थी और अष्टावक्र के शाप से मानवी रूप में प्रकट हुई थी, लेकर हस्तिनापुर को चले। कौन चला था? अर्जुन ऊपर होगा। मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सबको छीन लिया। ये भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ था। तो खैर ये बात हो गई। तो यहाँ यादवों के बारे में क्या बात आई है कि अपने भगवान की पत्नियों को, उनकी बच्चियों को, जो लाखों की संख्या में थी, सबको यादवों ने, ग्वालों ने लूट करके अपने लिए अपने इस्तेमाल में ले आया। तो यादव का ये काम है कि अपने पूर्वज को, अपने भगवान की पत्नियों को नहीं छोड़ा, उनके साथ भी गलत बर्ताव किया, उनकी बच्चियों के साथ गलत बर्ताव किया। तो ये चीज़ थी। यही बात तो खैर तारीख़ी तौर पर जाति का नाम नहीं है, लेकिन ये बात है कि महमूद गज़नवी जब सोमनाथ की मंदिर पे हमला करने गया था, तो उसके साथ 12,000 वो फौजी थे जो हिंदू थे, लगभग इतनी तादाद मिलती है। और ये लोग गए थे साथ में मंदिर लूटने के लिए। तो लोगों का कहना है, लल्लन टॉप पे खुद ये बात आई है कि वो सारे लोग यादव थे। और आज के दौर के अंदर भी सबसे ज़्यादा लुटेरे जानते हैं कि यही लोग हैं। तो ये लोग इतने बेशरम है कि अब इसको क्या कहा जाए। अगर शर्म होती, नाम की शर्म नाम की कोई चीज़, चुल्लू पर भी शर्म नाम की कोई चीज़ होती, तो सबसे पहले अपने आप को हिंदू धर्म से अलग करते। तो ये बात थी जो आपके सामने आ गई।